एक समय में और क्या दिल्ली का शासक अनकपाल जी तंवर होया करता। अनकपाल जी तंवर और रण सिंह जी दो भाई। तो अनकपाल जी के दो लड़कियां हैं और रण सिंह जी के 6 पुत्र। अनकपाल जी आपकी दोनों पुत्रियों की शादी कर दे हुए और एक टाइम में अनकपाल जी के आपका राजपाट धन दौलत सारा आपको तो पृथ्वीराज चौहान होया कर दो बिन संभला के और बोला हे पृथ्वीराज मैं कोई तीर्था पर जाके आऊं और मैं जब तक वापिस आऊं तो ये राजपाट धन दौलत को दड़ी दूं। पृथ्वीराज चौहान मन में विचार करो कि नाना जी करो राजपाट तो आप यही लेता लेकिन अब राजी खुशी दे दियो तो बहुत ही बढ़िया बात हो। पृथ्वीराज चौहान अनकपाल जी ने कहा नाना जी राजपाट को एक छोटा सा कागज में लिख के दे दो कि भाई जब तक मैं आऊं तो राजपाट मेरो है। अनकपाल जी एक कागज का मां और लिख के देते कि भाई मैं मेरो तो राजपाट है और पृथ्वीराज चौहान में संभलाऊंगा। अनकपाल जी और क्या बैठाऊं तीर्थां पर चला जाए वापिस आके और जब पृथ्वीराज आपको राजपाट मांगे तो पृथ्वीराज के नाना जी मैं तो राजपाट लिया ही करा देना कौन सी क्या कब्जा कर लियो। हाँ कब्जा हो गया। अनकपाल जी मन में विचार करो कि भाई अब लड़िया तो आप सका को नहीं और अनकपाल जी रण सिंह जी ने कह के और बोले भाईड़ा बैठाऊं तो रवान की लड़ी चौकी। अनकपाल जी और रण सिंह जी 6 पुत्र सही थे और बठू रवाना हो गया और कल नरेना गांव में आया तो भटके कोई दूसरे राजा का सागे लड़ाई हुई फिर लड़ाई कमाई नहीं और अनकपाल जी और मारा गया। रण सिंह जी कई दिन बैठे रहा और नरेना गांव में रण सिंह जी समाधि ले लीजिए समाधि। अब रण सिंह जी का 6 पुत्र रहा वे थोड़ी दूर आगे चाल के और कोई एक गांव कमाई नहीं आपको पढ़ाओ दियो तो पन्नी का ठाकर लोग आया करता वे दूसरा जगह ठाकर आया करता मन 16 साल रहने को दिया करता बोले रहे 6 लड्डूड़ा कटो आया है अन काटो अब भट्टा और लड़ाई हुई तो कह मांगा 4 जगह रण सिंह जी का पुत्र भट्टा सही हो। अब बच्चा 2 तो 2 में एक तो अजमाल जी और एक धन सिंह जी। अजमाल जी और धन सिंह जी के बाद में जैसलमेर के और आके और कहे उर्दू काश्मीर नाम की ढाणी वह आज भी उर्दू काश्मीर नाम की जो महाराज को जन्म स्थान बैठा के और कहे जंगल कमाई न पड़ाव देते हुए और आपकी कोई 2 4 5 गाय इतने भी न ला के रुपए चढ़ावे और बैठा आपकी रोटी बनावे और दिन यापन करे। अब कोई राजा का अधिकारा वह जाके जैसलमेर का राजा विजय सिंह जी ठाकुर रहा पर जाके कहे महाराज आपने उठे 2 पहलवान आ गए और वह कई दूर की जगह रोक रखी तो विजय सिंह जी आपकी सेना सहित आके और अजमाल जी और धन सिंह जी पर आक्रमण करो। आक्रमण में दोनों भाई का फौज ने वापिस सिखा दी लड़ाई में होशियार रहा। अब विजय सिंह जी मन में विचार करो कि भाई का तो वास्तव में कोई सूरवीर क्षत्रिय है तो बोले भाई रुक जाओ लड़ने की जरूरत कोई। अजमाल जी ने आगे बुला के पूछो भाई देखो ना वो कटू आया हो। अजमाल जी बोला भाई कहते तो मेरे दिल्ली का राज भी है राज किया करता और
आज सोनी तो विजय सिंह जी का आपकी एक लड़की है मनाते नाम का बैजमाल जी ने ब्याह देवे और बटों 5-7 गांव देते और कहे अब 8 को राजपाट ही करेगा। अजमान जी महाराज धन सिंह जी की भी शादी करते हुए धन सिंह जी के 2 लड़कियां हो जाए लाछा और सोना और अजमान जी महाराज निपुत्रा। अजमान जी के 12वें महीने और द्वारका जाया करता, द्वारकाधीश के आगे और माथो टेक के आया करता कि हे भगवान मेरा भी कोई राजपाट संभालनी हो जाए। अब एक दिन अजमान जी के द्वारका वापिस आ रहे आपके टाइम में और जेठ 60 का महीना और बढ़िया बारिश हो रही और का हल जोतर नजारा अजमान जी मिल गया सामने। हाली मन में विचार करो के अब काला बाई तो आपने तो मूर्ति जैसी हाँ तो हाँ है साधना तो मन में विचार करो कि अब तो पाछा मुड़ना ही बढ़िया है। अब आलियत का वापिस मुड़ा तो अजमान जी महाराज वहां आका आके बोला भाई ते पाछा किया जाओगे बाद तो अजमान जी महाराज आया ना कहा और फिर खा गए के पाछा किया जाओ अरे फिर खा गए गहरी मैना पाछा किया जाओ फिर खा गई गहरी मैना पाछा किया जाओ सच्ची सच्ची बात बताओ दियो सच्ची सच्ची बात बताओ दियो गई गई खम्मा मारे तार मारे तार घर अजमान मेरा तार दियो घर अजमान मेरा तार दियो वारी 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 साची साची बात बताओ हे अजमान जी थे बाजिया कह दो और थे समय मिल गया अगर मैं आज थारा समय मिलना के हिसाब से अगर बीज हो देवा तो मैं फको ही बोले मां भी बोली हुए अजमान जी महाराज आप बात सुनी और क्या पका नहीं जमीन खिसक जाए। अजमान जी मन में विचार करो तो अपनी नगरी का लोग और अपन नहीं है आप लोगों को देखने को जाओ आप लोग जीने कोई धर्म को अजमान जी महाराज दुखी होके और आपका मेला में जाए तो रानी मैना जी क्या देखो राजा चल मेला गयो और रानी पूछी बात हाँ किस विध मुख पानी डरो पिया क्यों बुलायो
थे द्वारकापुरी जाके आया हो और था तो हंसी खुशी आनो चाहे हो और आज आनंद पूरा सीखे है के बाद अजमान जी बोले हे रानी आपने काम का लोग और मन बांध हो गए कि पुकार आपको मुंडो देख लो नहीं चाहे तो आपको ठहराने को के दर मनाने जी में विचार करो कि अब तो ठाकर खिंच गया और किया जिया मनावा मनाने जी बोले हे महाराज थे मेरे कणु और एक बार द्वारका जी और उदा गया आपका नागो जी हे रानी शाह द्वारका में घनी बार जाए हो और अब तो हटे से कुआं फांसी करके जे मर जावा कोई जहरदार खा के हां आत्महत्या कर लिया तो रानी मनाते जी और अजमान जी ने कहे महाराज मेरे कण और थे अब भी वापस रवाना हो जाओ द्वारकाधीश थारी अर्जी जरूर तो रानी मनाते जी के बाजरे का बड़ा पिंडा बना दे और एक थैला निकाल के और अजमान जी का आगे हाथ जोड़ के और वापस रवाना करे करते अब काली बार जाओ थारो बेड़ो पर अवश्य वजह से अब के द्वारका जवाब भी टाइम है और कई एक शायर नाम को मेघवाल होया कर तो वो भी छाके जाएगा तो अजमान जी कर शायर और भी टाइम अजमान जी ने कहा महाराज थे तो आमता ही पता चाल पड़ा के बाद है बोले भाई मारो तो हुक्म हो गया आज आप लो तो बोले भाई मेरों तो आपका जायजे को नहीं और महाराज भी भगवान ने चरण वंदना कहते अजमान जी महाराज और क्या धर्मपुंजा धर्मजला द्वारका पहुंच गया और द्वारका जी में गए मंदिर में गया तो का जुती पहना पड़े मायने प्रवेश हो गया वो आज तो डालो पुजारी वाले विचार करो कि इन ठाकुर ने और 10-12 साल हो गया आपने खा लिया खाया वाले को नाको प्यानो पछियां बनवाना है अजमान जी महाराज और भगवान को मंदिर है एक मां जूता पहले यहां के जुती तो कम से कम मारे खोल दो अजमान जी महाराज कोई पुजारी की सुनी को नहीं और मां जाके और बोला भगवान बोलो द्वारकाधीश मैं मेरी अर्जी लेके आया हूं बोलो अब द्वारकाधीश तो मूर्ति ही के बोले अजमान जी महाराज कई बार तो लेरा कर गया और मैं बोले था बोलो कि रानी साहब बादरा का पिंडा का ले तो तुम यहां तो खा को नहीं और काट के भी धोड़ा बोल रहे भगवान अजमान जी भी मूर्ति का दे और मूर्ति के देते हैं पुजारी देखो आपने और बना पुजारी बोला हे अजमान जी ए भगवान अठे कोलरवा थे मूर्ति क्यों माथा फोड़ी फोड़ी तो बोले भगवान तो आजकल गर्मी पड़े और वो सारे समुद्र ही में रहे मैं लहरा लेवा बेटा अरे पुजारी बता दे कैसे द्वार कालो नाथ है पुजारी बता दे कैसे द्वार कालो नाथ है दर्शन करने आया
भगवान की जय हो। हे अजमाल जी, भगवान और गर्मी पड़े इसलिए कि समुद्र का मार है। तो अजमाल जी पुजारा ने कहा पुजारियो ते मेरो ही नाको पे हुई मां पहले कोई और नहीं मिलो। बोलो नहीं अजमाल जी, ये मैं एक पीपोजी नाम का राजपूत दर्जी को काम किया करता और बन भगवान इस समुद्र में मिल गया। तो अजमाल जी महाराज और समुद्र का ने जाके बोलो ठीक है भाई, मिल जाए तो ठीक है और नहीं आपन तो नाको तो आपनो प्यारो ही है। अजमाल जी महाराज और के तो समुद्र में छलांग लगाओ के वार्ता में देखो। अजमल जी कूद पड़े दरिया अजमल घर उतार की अजमाल जी महाराज और भगवान ने अरदास करके और भी समुद्र में छलांग लगाते तो द्वारका नाथ और अजमाल जी ने बैठा मिल जाए। अजमाल जी महाराज और माँ जाता ही देखे तो क्या बढ़िया है एकदम द्वारकाधीश की मेहर हो रही और भगवान का ने नजर करी तो क्या माथों में पट्टी बांधे को देखी अजमाल जी मन में विचार करो का पाठ है आंगन बेटा लेना आया है पुते सिर फुड़ा दे बैठे आप ही है कसी की अजमाल जी महाराज और द्वारकाधीश ने हाथ जोड़ के विनती करे हैं अरे मैं तो हमारा बाप जी अरे जी
थारा मत वो पार्टी क्या की मांगी तो द्वारकाधीश कहो कि हे हनुमान बोला बोला भगत मारे लाकुड़े की मारी और मत ऊपर चोट गई अब बात हनुमान जी सुनी और मन में विचार करो ना को आपनो बायड़ो है तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भगवान मेरो बहुत ठाटी गलती होगी मत आ सोची कई मूर्ति में किसो भगवान बैठे द्वारकाधीश बोले हनुमान जी अगर मूर्ति में भगवान नहीं हुआ अगर मैं नहीं हूँ तो फिर क्यों लोग मंदिर बनावे कोई भी बनाओ फिर क्यों मूर्ति मिले क्यों पूजा करे अब कहीं आपने अटकर दिया ना कहीं रखो जाओ केपड़े हो गए चलो केपड़े हो देश होंगे नहीं है तो सही सब कुछ है पुराना रीति रिवाज है शास्त्रों की बात है अब द्वारकानाथ हनुमान जी कहो हनुमान जी थे मेरे दर्शन करने के लिए और 12 वर्ष तक फेरी लगाई है बोलो थारी क्या इच्छा है हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बोला भगवान थारू को छानी को नहीं मैं के काम आया हूँ तो बोलो जाओ हनुमान जी थारे पल्लो पुत्र ब्रह्मदेव जी वो जैसी हनुमान जी बोला का एक को के तो पहलो और के दूसरो आधे तो 5000 भागे दे दो हे भगवान मैं ही आदित्यों को नहीं तो बोलो थारे जिसो ही बच्चो इसो जाई दे इसो अगर मेरो है तो मैं 12 वर्ष गोटा थोड़ा ही करूं आपको आनंद हां भगवान द्वारकानाथ बोला के जाओ हनुमान जी थारा दूसरा पुत्र मैं खुद अवतार लूंगा तो हनुमान जी बोला महाराज अगर थे अवतार लेशो तो मन पतो के चाल से द्वारकानाथ बोला हनुमान जी जाओ मैं अवतार लेशू तो भी टाइम में थारा घड़ा में संभाल देओ पानी को तो दूध बन जासी और कुंकू का पगला थारा आंगना में बन जासी और इतनी को ऐसा ना होगी तो हनुमान जी महाराज और खुशी खुशी सोवा जब नींद आई ठंड नींद आई और द्वारकानाथ बोला भाई आपका बसंतरी आपा ने कहो कि हनुमान जी ने यहाँ का ये हटू उठा के और आले बटे कांकड़ में मिल जाओ सीधा ही बुला दो अब मूड़ा मेरे का जवान आ जाओ 4-5 लाख ले जाके बस हाली मिल जा सामने बीच का ले जाके हनुमान जी ने सोने हनुमान जी दिन के 4-1 बजे उठा आँख खुली और मन में विचार करो रे बटा तो हमारा चलता हार वो गेट में आपा घटा हनुमान जी खड़े होकर चारों में देख कर बोले तो आप लोग आम आपा तो कांकड़े में बैठे हनुमान जी महाराज खड़े होके और रानी सागन जाए और रानी सा ने सारा सवाल बताओ कि भाई का बात अब हनुमान जी और क्या रानी मैना देने अवतार वाली बात को बताई बोलो रानी सा हर 9वां महीना और एक कंवर होगो और ब्रह्मदेव जी नाम अब का 9वां महीना रानी सा का ब्रह्मदेव जी जन्म जाए और बिका बाद में क्या रामदेव जी महाराज ने अवतार लियो तो क्या पालना में आके और सीधा ही सो गया एक हो गया अब मैना जी का कोई दूध धार काट दिया तो पे पाछा आया तो मन में विचार करो भर लो आगे और आपने थोड़ा ना पैसे अब आए तो मैं करके पाछा भागा बोले महाराज भाजो बोले के बात हुई बोले आपने तो भर लो आगे एक कवर किसी का 2 हो रहा है हनुमान जी महाराज और क्या जाके देखे तो मन में विचार करो का आज सागी लगी अब बाज के गड़ा में देखो तो पानी को दूध बढ़ रहा और कुंकू का पगला बढ़ रहा और रानी का पगला में समझो खून कब रोडो आयो का खून का पग बढ़ रहा ओ गले गले नारी है तू गली बात करो ये ओ गले गले नारी थे तू गली बात करो ये गली गली नारी थे
और अजमाल जी का घर अवतार ले वो राम सापी की जय।